नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली भारत और फ्रांस के बीच में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब तक फाइटर जेट इंजन को लेकर चाहे यूएस हो या फिर रशिया हो, किसी ने यहां पर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं कही थी। लेकिन अब यहां पर साफरान ने यह कहा है कि हम लोग भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले। आप यहां पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, साफरान अग्रीज फॉर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर फाइटर जेट इंजन। और ये जो कोलैबोरेशन है डीआरडीओ साफरान के बीच में, इसे यूनिक बताया जा रहा है क्योंकि यहां पर डीआरडीओ साफरान दोनों मिलकर यहां पर 120 से लेकर 140 किलो न्यूटन का इंजन जो है यहां पर निर्माण करने वाले, इसे डेवलप करने वाले। कहा यह भी जा रहा है कि साफरान जो M88 इंजन का यूज करता है राफेल फाइटर जेट्स में, इसी इंजन को यहां पर थोड़ा अपडेट करके अपग्रेड करके भारत के 5th जनरेशन जो आर्म का प्रोग्राम है इसमें यूज करने वाला है। इस पर तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन दूसरा अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहा है खासकर हैमर को लेकर। हैमर जो कि एयर टू ग्राउंड वेपन्स है और इसको लेकर यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस इसे भी अब यहाँ पर ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अब यहाँ पर भी देख पाएंगे द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल्स है। और एक लंबे टाइम के बाद में ये जो दो अपडेट है ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर हमारे मेक इन इंडिया के लिए। सो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले की जो हैमर है जिसका यूज हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी हमने किया था, इसको लेकर कौन सी अपडेट निकल के आ रही है और दूसरा यहाँ पर साफरान की तरफ से इस हिस्टोरिक डील को लेकर क्या कहा गया है। सो पहले बात करते हैं बैकग्राउंड को लेकर। आपको बताना चाहते हैं कि भारत आज के टाइम में तेजस मार्क 1A फाइटर जेट और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट रहने वाला है, इसको लेकर लंबे टाइम से यहाँ पर काम की जा रही है। जहां ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की जो पूरी बनावट है, जो ढांचा है, इसका तो निर्माण कर चुके हैं, लेकिन इसके इंजन के लिए हम लोग यूएस के जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर में डिपेंडेंट है क्योंकि जी यहाँ पर तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए अपने 404 को सप्लाई कर रहा है इंडिया को, जिसमें अब तक 4 से लेकर 5 इंजन को डिलीवर कर दिया है। और ये भी एक लंबे टाइम के बाद डिलीवर किया गया क्योंकि ये जो डील है ये आज से 2-3 साल पहले हुई थी। लेकिन यूएस ने यहाँ पर यह कहा कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन होने के कारण ये डील में एक डिले देखने को मिला। लेकिन 2023 के टाइम में जब F414 इंजन को लेकर डील की गई थी, जब पीएम मोदी यूएस जाते हैं, इसको लेकर फिलहाल भी कोई अपडेट नहीं है कि इस फाइटर जेट्स की जो इंजन है ये यूएस कब तक सप्लाई करने वाला है। मिस कुल मिलाकर यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जेट इंजन के मामले में भारत दूसरे देश के ऊपर में डिपेंडेंट है। और इस साल 15 अगस्त के दिन में भी पीएम मोदी ने यह कहा था कि हम लोग फाइटर जेट्स का निर्माण खुद से कर रहे हैं, इसमें पूरा स्वदेशीकरण है, लेकिन इंजन के मामले में हम लोग आज भी पीछे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोशिश नहीं किए। आपको बताना चाहते हैं कि कावेरी इंजन को लेकर डीआरडीओ का जो GTRI है, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ये पिछले 30 साल से कावेरी इंजन को निर्माण कर रहा है, खासकर भारत के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए। लेकिन जिस थ्रस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, इस थ्रस्ट तक हम लोग पहुंच नहीं पाए क्योंकि जो कावेरी इंजन है ये मैक्सिमम जो थ्रस्ट है वो 70 से लेकर 80 किलोमीटर यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 90 किलोमीटर से भी ज्यादा। और इसीलिए हम लोग तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए हमने यूएस से डील की और मार्क 2 के लिए भी हम लोगों ने यूएस से डील किया। इतना ही नहीं, जो हमारा आर्म का प्रोग्राम है जो फेज 1 है, उसके लिए भी हम लोग GE का F414 इंजन हम लोग यूज करने वाले हैं क्योंकि जो जेट इंजन है ना, ये एरोस्पेस में एक हार्डेस्ट टेक्नोलॉजी माना जाता है क्योंकि मॉडर्न फाइटर जेट इंजन में 25,000 से भी ज्यादा यहाँ पर प्रिसीजन कंपोनेंट यहाँ पर लगे होते हैं। और जो हॉट सेक्शंस होता है, खासकर जो कंबस्टर होते हैं और टर्बाइन ब्लेड्स, जो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर में ये ऑपरेट करते हैं। और जेट इंजन को डेवलप करने की जो टेक्नोलॉजी है ये आज के टाइम में 4 से 5 कंट्रीज के पास में, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया के पास में है। और अब यहाँ पर साफरान ने भारत को ये कहा है कि हम लोग आपको फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले हैं फाइटर जेट इंजन को लेकर। और जो फाइटर जेट इंजन को हम लोग बिल्ड करने वाले हैं ये 120 से लेकर 140 किलो न्यूटन तक ये रहने वाला है। मीन्स हमारे पास में तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए, 2 फाइटर जेट के लिए, इवन की आर्म का फेज 1 के लिए और आर्म का फेज 2 के लिए भी जिस थ्रस्ट के इंजन की रिक्वायरमेंट है ये भी यहाँ से पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर साफरान की तरफ से पहले भी ये कहा गया है कि TOT के अलावा भी हम लोग फुल डिजाइन डेटा, फुल मैन्युफैक्चरिंग डेटा, मटेरियल टेक्नोलॉजी, IPR राइट, ये चीज भी हम लोग देने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो प्रोडक्शन है ये इंडिया में होने वाला है और इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो DRDO का GTRI है ये अपने साथ में टाटा, लार्सन टुब्रो और अदानी डिफेंस, इन्हें भी शामिल करने वाला है इंजन के मैन्युफैक्चरिंग में। और ये इसलिए भी हिस्टोरिक बन जाता है कि आज तक किसी कंट्री ने भारत को यहाँ पर जो हॉट सेक्शन टर्बाइन टेक्नोलॉजी है इसको लेकर यहाँ पर TOT को लेकर बात नहीं की गई। यहाँ तक कि जो साफरान की जो CEO है ओलिवर एंड्रेज, इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा कि इफ देयर आर मोर राफेल फाइटर ऑर्डर्स कमिंग इन, वी आर टोटली कमिटेड टू मेक इट इन इंडिया। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि अगर भारत राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर करता है तो हम लोग कमिटेड हैं, जो राफेल फाइटर जेट है हम लोग इंडिया में इसका निर्माण करें। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि राफेल फाइटर जेट के मेंटेनेंस और रिपेयर के अलावा भी हम लोग राफेल फाइटर जेट इंजन की जो
असेंबली लाइन है वो भी हम लोग इंडिया में शुरू करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि जो क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि कंप्रेसर्स और टरबाइंस, इनके भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये भी हम लोग इंडिया को देने वाले हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो M88 इंजन के जो असेंबली लाइन है ये भी इंडिया में सेटअप करने की बात की जा रही है। और साफरान की तरफ से ये अपडेट तब निकल के आ रही है जब फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से जब हरी झंडी दी गई साफरान को, तब साफरान ने यहाँ पर ये कहा कि आई वॉन्ट टू से दैट वी स्टैंड रेडी टू बोथ डेवलप एंड मेक इन इंडिया। खैर इसके पहले भी एयर चीफ मार्शल AP सिंह की तरफ से राफेल को लेकर यह कहा गया था कि राफेल ही एक ऑप्शन है जो हम लोग इजिली इसे अब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसका यूज किए हैं और रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका यूज किया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि ऑन द राफेल्स फाइटर जेट वी आर ऑब्वियसली नॉन फॉर प्रोड्यूसिंग द इंजन, बट इट्स नॉट ओनली द इंजन। इसके साथ साथ हम लोग लैंडिंग गियर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, फ्यूल सिस्टम्स या फिर एयर कंडीशनिंग या फिर ऑक्सीजन सिस्टम्स, इन चीजों पर भी हम लोग काम करने वाले हैं। और ये बात तब बोली गई जब PM मोदी की तरफ से पहले, आज से 2 दिन पहले 26 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, जब हैदराबाद में MRO फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया जाता है, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी को, जिसमें साफरान 1300 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला है। और साफरान DRDO के बीच जो डील है ये इसलिए भी अनप्रेसिडेंटेड माना जा रहा है क्योंकि पहली बात तो TOT यहाँ पर ट्रांसफर की जा रही है 100%। दूसरी बात यहाँ पर कि IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें यहाँ पर भारत इंजन्स को अपग्रेड भी कर सकता है, मेंटेन भी करेगा और इंजन्स के डिजाइन को इवॉल्व भी कर सकता है ओवर द टाइम फॉर फ्यूचर अपग्रेड्स और वेरिएंट्स के लिए। और ये दोनों चीजें एक साथ यहाँ पर फ्रांस का देना, इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो डील है ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। और आज के टाइम में राफेल में जो इंजन यूज की जाती है वो साफरान का ही M88 इंजन ही है। और भारत की DRDO साफरान के बीच में एक लंबे टाइम से यहाँ पर टाइज देखने को मिलता है। और रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि भारत और फ्रांस के बीच में 114 राफेल फाइटर जेट्स को लेकर बातचीत चल रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर रिसेंटली हमने 26 राफेल को लेकर भी हमने यहाँ पर ऑर्डर दिया, खासकर नेवल वेरिएंट्स को लेकर। और फिलहाल अभी भारत 36 राफेल और 47 मिराज 200 फाइटर जेट्स इसे ऑपरेट कर रहा है। और इसी के साथ साथ भारत और फ्रांस के बीच में हैमर वेपन सिस्टम्स को लेकर भी डील किया गया। आपको बता दें कि जो हैमर है, जिसका बेसिकली फुल फॉर्म है हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशंस एक्सटेंडेड रेंज, जो कि एक स्मार्ट एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम है। आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हैमर है जिसे फ्रांस निर्माण करता है, इसी हैमर का हम लोग यूज किए थे ऑपरेशन सिंदूर में, खासकर पाकिस्तान के ऊपर में स्ट्राइक करने में। और ये जो हैमर वेपन सिस्टम है इसको लेकर ये भी कहा जाता है कि ये काफी कॉम्बैट प्रूवन है, एक प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम है जो हाई एक्यूरेसी के तौर पर जाना जाता है। और इसी को लेकर यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, जिसे SED कहते हैं, दोनों के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट ये साइन किया गया है, जहां पर BEL और SED दोनों मिलकर हैमर वेपन सिस्टम्स को यहाँ पर बिल्ड करने वाले हैं। आपको ब्रीफली बता दें कि जो हैमर मिसाइल सिस्टम्स है इसमें 125 kg से लेकर 250 kg, 500 kg और 1000 kg वॉरहेड वेरिएंट्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो हैमर मिसाइल सिस्टम्स जो दिखने में एक नॉर्मल मिसाइल्स की तरह दिखता है, लेकिन इसकी खास बात यहाँ पर ये कि अगर फ्रंट सेक्शंस की बात करें जहां पर गाइडेंस किट लगे होते हैं, फॉर एग्जांपल कि इंफ्रारेड सीकर, INS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स, GPS नेविगेशन, जिसके कारण जो एक्यूरेसी है ये और भी ज्यादा प्रिसाइज हो जाती है। और जो मिड वाला जो पोर्शंस है, जो मिड सेक्शन है, जो रेंज एक्सटेंशन के तौर पे ये काम करता है, जिसमें एक स्मॉल सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगा होता है जो बॉम्ब को बूस्ट करता है 60 to 70 किलोमीटर के रेंज तक में। इतना ही नहीं, हाई एल्टीट्यूड के थीन एयर में ये इजिली टारगेट को हिट भी कर सकता है। और इसलिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि अगर इजराइल की स्पाइस बॉम्ब से कंपेयर करें तो हैमर में यहाँ पर प्रोपल्शन इसमें लगा हुआ है। इसके साथ साथ माउंटेन्स में भी एक बेटर रिलायबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबल फ्लाइट प्रोफाइल है। और सबसे ज्यादा खास बात यहाँ पर यह है कि जो हैमर है ये फाइटर जेट को भी लेवरेज देता है, क्योंकि फाइटर जेट हो सकता है कि होस्टाइल एयर डिफेंस जोन्स में एंटर ना कर सके, लेकिन ये जो हैमर मिसाइल सिस्टम्स है ये एनिमी की पोस्ट को, कमांड सेंटर्स को और बंकर को इजिली और एक्यूरेटली हिट कर सकता है। और इवन की GPS जैम के बाद भी जो हैमर है वो बेटर परफॉर्म करता है। और इसी को लेकर इंडिया और फ्रांस के बीच में जो डील हुई है, जहां पर BEL और साफरान दोनों मिलकर यहां पर इसे मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जिससे हो गई है कि भारत का जो न्यू एयर वेपन्स ट्राइड है, जिसमें हैमर के साथ साथ स्कैल्प और ब्राह्मोस तीनों मिलकर यहाँ पर ट्राइड का फॉर्मेशन करते, जिसमें हैमर के जरिए टैक्टिकल स्टैंड ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं, स्कैल्प के जरिए डीप स्ट्रेटेजिक हाई वैल्यू स्ट्राइक कर सकते हैं, वही ब्राह्मोस के जरिए जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है, ये एक्सट्रीम स्टैंड ऑफ के लिए इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।